जय हिंद एवरीवन। पहला स्कूप आता है तिरुपति बालाजी मंदिर से। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी ने 2 दिन पहले एक लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा कि मंदिर के प्रसाद में यूज़ किया जाने वाला घी, उसके अंदर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन लड्डुओं में घी के बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और ये मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए घी के ठेके के चलते हुई। सीएम ने यह भी कहा कि इस भ्रष्टाचार में जो भी शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में सरकार की ओर से कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी ले लिया जा चुका है। अब प्रसाद में मिलावट का पता कैसे लगा? मंदिर में हर रोज़ 3.5 लाख लड्डू तैयार होते हैं और हर महीने 42,000 किलो घी खरीदा जाता है। टेंडर के जरिए 300 रुपये पर केजी घी मिल रहा था, जबकि बाज़ार में 500 रुपये केजी से कम घी नहीं मिलता। तो इसने ये डाउट पैदा किया। जून में इलेक्शन के बाद जब चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद मंदिर के लड्डुओं में मिलावट होने की आशंका जाहिर की, जिसके बाद मंदिर के प्रशासन ने इसको टेस्टिंग के लिए बाहर भेजा, क्योंकि मंदिर के पास खुद की कोई लैब नहीं थी ये सब चेक करने के लिए। तो उन्होंने इस सैंपल को बाहर गुजरात में भेजा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि गुजरात में है, उसकी एक लैब जिसका नाम है सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड, इसके अंदर सैंपल को भेजा गया था। जब रिपोर्ट आई तो इसके अंदर चौंकाने वाले खुलासे थे। एनडीडीबी की लैब रिपोर्ट से ये पता चला कि सैंपल्स में मिल्क फैट की वैल्यू 20 पाई गई थी, जबकि प्योर घी के प्योर मिल्क में फैट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 95 से 104 के बीच में होनी चाहिए। और इस लैब रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बीफ और फिश ऑयल का भी यूज़ हुआ था। उसके बाद सरकार ने एआर डेयरी वो कंपनी है जिसने घी भेजा था, इस कंपनी को सरकार ने बैन कर दिया है। हालांकि कंपनी ने अपनी सफाई में यह कहा कि हमने जो जून जुलाई में सैंपल भेजा था उसका सैंपल टेस्ट FSSAI और एगमार्क ने कलेक्ट किया था। TDD की लैब में हमारा सैंपल पास हुआ था और हमारे घी में कोई मिलावट नहीं है। अगला स्कूप आता है भारत US के रिलेशनशिप से। हाल ही में प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए USA बायलैटरल मीटिंग के लिए गए हुए हैं। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, मैं आपको वो शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला, प्रधानमंत्री और भारत की जो बाइडेन ने बहुत ही तारीफ की है, जैसे उन्होंने कोरोना के संकट काल में दूसरे देशों की मदद की थी, जैसे फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करके। दूसरा, US ने यह भी कहा कि भारत को वो सपोर्ट करेंगे UN की परमानेंट सीट के लिए। तीसरा, सेमीकंडक्टर की फील्ड में भारत और US मिलकर एक साथ काम करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि कोई फैब्रिकेशन प्लांट USA इंडिया में लगाए। चौथा, भारत और USA के डिफेंस रिलेशनशिप। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत ने जनरल एटॉमिक से MQ-9B 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन मंगवाए हैं, जो कि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए यूज़ किए जाएंगे।